सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहे हैं, ऐसी प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। हम जो शरीर में, संसार में, भाई बंधु स्त्री पुत्र में फंसे हैं, ममत्व करके प्रभु से विमुख हो गए हैं, ना जानने के कारण कि सब रूपों में प्रभु ही हैं, इसी कारण बस प्रभु से विमुख है। जो भी है एकमात्र प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं। स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, शरीर के, संसार के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है केवल प्रभु है। लेकिन हम प्रभु को ना देखकर केवल संसार को देख रहे हैं, और ये कारण विमुखता, भगवत विमुखता, संतों का संग ना होने के कारण, भजन ना होने के कारण है। अब इस विमुखता को दूर करने का अवसर प्रभु ने दे दिया है। संसार के प्रपंच से निकालकर हमें अपनी ओर बढ़ा रहे हैं। अब ये त्रुटि ना हो। स्वयं प्रभु कह रहे हैं,
अहमात्मात्म आत्मनां धातः प्रेष्ठः सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रियः। ये स्वयं प्रभु के वचन ब्रह्मा जी से हैं। कह रहे हैं, हे विधाता, ब्रह्मा जी विधाता है ना, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूं और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूं। मैं ही हूं और इनसे भी प्रिय कुछ है तो मैं ही हूं। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं, दूसरे लिए नहीं। अतः मुझसे ही प्रेम करो, क्योंकि सबका मूल मैं हूं। जो भी कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जहां भी तुम्हारी रति हो रही है, जहां तुम्हारा आकर्षण है, जहां तुम्हें कुछ अपना तो दिख रहा है, वो मेरा ही है। पर मुझे भूलकर संसार में, शरीर में अपनत्व कर लेना, उन्हें अपना मान लेना, मुझसे विमुख हो जाना, यही तुम्हारे बंधन का हेतु है। यदि इस बंधन से छूटना चाहते हो, महान सुख को पाना चाहते हो, तो सहज उपाय, इसके लिए कुछ करना नहीं है। प्रश्न आ सकता है, तो क्या घर छोड़ दें, बाबा जी बन जाए, या स्त्री पुत्र आदि सबको छोड़ दें? ये बात नहीं कह रहे। यहां कह रहे हैं कि इन रूपों में मैं ही हूं और इनसे भी प्रिय मैं ही हूं। तो बस अपने व्यवहार को बदल दो, बस बहुत इतना ही करना होता है। व्यवहार बदल दीजिए। जहां आप अपनत्व यहां दिए हुए हैं, वो प्रभु के रूप में हो जाएगा। प्रभु के रूप में, हर रूप में मेरे प्रीतम है। पत्नी रूप से प्रीतम पधारे हैं, पुत्र रूप से प्रभु पधारे हैं। जिस रूप में देखो मेरे प्रभु पधारे हैं। यदि कोई द्रोह भी कर रहा है तो मेरे प्रभु पधारे हैं, मुझे इस प्रपंच से निकाल के ले जाने के लिए। बहुत सुंदर ये उदाहरण है और शैली है, बहुत सुंदर। केवल इतना परिवर्तन कर, दृष्टि परिवर्तन कर लो। राग अनेक जगह होने के कारण हम दुखी हैं, और यही राग जहां सिमट के प्रभु की ओर हो गया। प्रातकालीन महाराज जी कह रहे थे, सबके ममता ताग बटोरी, यही है। सब रूपों में होते हुए, सबके साथ होते हुए भी बस दृष्टि परिवर्तन हो गई, मेरे प्रभु। अब उसका राग संसार में नहीं रहा, शरीर में नहीं रहा, केवल प्रभु में हो गया। और ये ही मोक्ष का खुला द्वार है, ये ही प्रभु की प्राप्ति का सहज उपाय, सरल उपाय है। यदि संसार में इतना ही बस अपनत्व करके, प्रभु से विमुख होकर सबको अपना माने हुए हैं, तो यही आपको दुर्गति का हेतु बन जाएगा। और यही केवल प्रभु को देखते हुए प्रभु को अपना मान लिया, यही सदगति का हेतु बन जाएगा। इन बातों पर खूब विचार करें, विचारना चाहिए। बैठे हैं, कौन है मेरा, प्रश्न करना चाहिए अंदर से, मेरा कौन है। तो आपको उत्तर मिलने लगेगा कि अमुक मेरे हैं, ये सब तो मेरे ही हैं। नहीं, ये मेरे तो नहीं है, पहले तो थे नहीं, आगे शरीर पूरा हो जाएगा तो फिर मेरे कैसे रहेंगे। फिर अंदर से प्रश्न आ गए, तो फिर कौन मेरा है, कि मैं जान नहीं पा रहा, पर है, कौन है। ये खोज जहां शुरू हुई, यही सत्संग से इसकी पूर्ति होती है। इस खोज की यही विकलता प्रभु की ओर ले जाती है। जहां अंदर आने लगा, फिर मेरा कौन है। तो यदि संतों का संग है, सत्संग है, तो आने लगेगा प्रभु मेरे हैं। प्रभु को तो देखा नहीं, फिर कैसे मानूं। तो सुना है प्रभु के सिवा कहीं कोई नहीं है। जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा, मेरे ही प्रभु सब रूपों में। मैं प्रभु को छोड़कर अमुक अमुक को देख रहा हूं, इसी कारण से दुखी हूं। बस ये बढ़ने लगता है। अब क्या करूं, बस इन सब से बाहरी व्यवहार नहीं, व्यवहार जैसा है वैसा ही करना। केवल आप दृष्टि बदले, मेरे प्रभु अमुक अमुक रूपों में। यदि वो पधार गया तो आपको क्लेश नहीं होगा। हाँ, प्रभु अब तक इस रूप में रहे, अब आगे चले गए। जहां भी अशांति है, क्लेश है, आप देख लेना, इसी जगह चूक है। यही बस परिवर्तित हो गया। संतों की दृष्टि में यही तो हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि उनकी हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उनके प्रभु हैं बने। अब देखो, गुरुजन अपनाते हैं अमुक अमुक जगह के, कहाँ से कौन आया है किसी की नहीं पता, पर इतना प्रेम प्रत्येक से
वो बिका हुआ उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, वो बस एक ही चीज़ देख रहे हैं, मेरे प्रभु इस रूप में, दूसरा कोई भाव नहीं, मेरे प्रभु इस रूप में शिष्य का अभिनय कर रहे हैं। और भी जो भी उन्हें करना है, व्यवहार कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु व्यवहार रूप से सेवा करा रहे हैं। बिल्कुल दृष्टि परिवर्तन करनी है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, यहाँ बदलता है सब कुछ। जब तक यहाँ मलिनता है, गंदगी है, तो हमें सर्वत्र वही दिखाई देती है। जहाँ ये बदला केवल प्रभु है, केवल ब्रह्म है, जड़ चेतन जो कुछ दिखाई दे केवल प्रभु ही प्रभु। आनंद, इसी से आनंद की स्फूर्ति होती है, दृष्टि परिवर्तन करते हुए। यदि प्रारंभ में बाहरी आप कर भी रहे हैं जो भी भजन साधन, और यदि ये सूत्र नहीं है तो परेशान हो जाएंगे। लगेगा कि एकांत भागो, किससे एकांत भागना? जहां हो, जैसे हो, जिनके साथ भी हो, मेरा प्रभु मेरे साथ है, हर समय मुझे दुलार कर रहा है। बाबा कह रहे हैं विचार करना चाहिए, ये विचार आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। जैसे भी हैं वैसे ही रहें, कुछ बाहरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं, जहां हैं, जो कर रहे हैं वैसे ही रहें। बस मन को खाली कर दें। खाली कर देना, ये जो नाना तो भरा पड़ा है अंदर, अमुक अमुक अमुक, इनसे हटाकर केवल प्रभु, और इस मन को केवल प्रभु को बना दीजिए। यहाँ एकमात्र प्रभु रह जाए। दिखाई दे रहे हैं सब, व्यवहार सबसे वैसा ही हो रहा, बस अंदर रह गया मेरे प्रभु, मन खाली हो जाएगा। इसी प्रश्न के उत्तर से, जो प्रश्न अंदर चलता रहता ना, इसका एक ही उत्तर है प्रभु। अंदर बाहर जहाँ है, इसी से संपूर्ण प्रपंच का नाश हो जाता है, इस एक उत्तर से, केवल प्रभु। जहाँ भी जिसको भी हुआ केवल इसी से हुआ है। कह रहे हैं बाबा बस प्रभु को आसन दे दो, इस जगह आसन देना, मान लेना मेरे प्रभु इस सब रूपों में सब कुछ बने हुए हैं। ऐसी बात हो सकती है, कहें कि हम कैसे कर सकते हैं, हम तो बार बार गिर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी बात निश्चित हो सकती है, यदि कोई सच्चे हृदय से चाहने लग जाए। सत्संग सुना, अंदर बात आई, बस लग गया। सच्ची चाह कैसे पैदा होती है? निर्मल अंतःकरण में सच्ची चाह पैदा होती है, पवित्र हृदय में ये उठने लगता है। आपका हृदय पवित्र हो रहा है, आपका भजन साधन ठीक चल रहा है, तो आप देखिए आपका राग हटने लगेगा बिना प्रयास के। एक उदासीन वृत्ति सबसे होने लगेगी, पवित्रता हृदय में बढ़ने लगेगी, बस प्रभु की स्मृति बढ़ने लगेगी। और निर्मल अंतःकरण बनाएं कैसे? आपने बताया कि मन को खाली करो, खाली करके प्रभु का आसन विराजमान कर दो, प्रभु को देखो। और ये सब होता है सच्ची चाह से। अब सच्ची चाह हम कैसे प्राप्त करें? सच्ची चाह होती है निर्मल अंतःकरण में। अंतःकरण निर्मल कैसे होगा? बोले बिल्कुल सरल उपाय आपको बताते हैं, बिल्कुल सरल। ये सारी बातें एक साथ हो जाएंगी, जो कुछ अभी कहा गया ना, एक साथ हो जाएंगी। सर्वोत्तम और सुलभ साधन और साध्य, निरंतर नाम को पकड़ लो, बस सारी स्थितियां जागृत हो जाएंगी। कुछ बाहरी करना नहीं पड़ेगा, दृश्य बदलता चला जाएगा अंदर से। केवल नाम को पकड़ लो, जैसे हैं वैसे ही रहे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाहर से हर समय भगवत दर्शन, अंदर से बाहर से, और निरंतर नाम का रटन। अंतःकरण पवित्र होते हुए चाह बढ़ने लगेगी। जहाँ चाह बढ़ी तो प्रभु हैं अंदर, स्फुरन होने लगेगा। बस ये कुछ सावधानियां रख ली जाए तो परम आनंद है वो अनुभव में आने लगेगा। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी दर्शन हुआ प्रभु का, भाव तरंगों में डूबी। अब ये चर्चा निरंतर अपने प्रभु को रिझाने में मग्न है। कभी फूलों से श्रृंगार, कभी मोतियों से श्रृंगार, कभी आरती पूजा, रात दिन नाचना गाना, उन्हें रिझाना। बस हर समय एकांत अपने श्याम कुंज में रहती हैं और उन्हें प्रसन्न करती रहती हैं। मीरा जी की अवस्था बढ़ी, 10 वर्ष की अवस्था हुई। मीरा जी की भक्ति भजन में रुचि देखकर
परिवार में रनिवास में चिंता होने लगी। एक बार श्री बीरम देव जी, मीरा जी के बड़े ताऊ जी, अपनी पत्नी श्री राणावत जी, इनकी 3 पत्नियां थीं, तो सबसे प्रथम श्री राणावत जी, गिरिजा जी इनका नाम, ये राणा सांगा की बहन, 70 घाव शरीर में, राणा सांगा के आगे वर्णन आएगा। उनकी बहन, हिंदुआ सूर्य की बहन इनको कहा जाता है। वो बैठे हुए थे पास में, तब वर्णन होने लगा, कहने लगी, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई संबंध की चिंता नहीं करते आप? बीरम देव जी ने कहा, 1-2 बार विचार तो हुआ था, किंतु कौन जाने दाता हुक्म को पसंद आए ना आए। पिताजी को उनके, आप क्या फरमाते हैं ये? अब उनकी क्या स्थिति है वो तो नहीं जानते ना। उन्होंने तो वरण कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, वरण कर लिया। अब ये वाली बात बाहरी समाज कैसे जाने? तो कहा कि आप क्या फरमाते हैं, अन्नदाता हुक्म पसंद ना करें, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? क्या उनकी और पोतियों का विवाह नहीं हुआ, नातनियों का विवाह नहीं हुआ? हुआ क्यों नहीं है, पर वे मीरा नहीं थी। बीरम देव जी कह रहे हैं, राणावत जी, उसकी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है, जैसी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार वह साधारण बालिका नहीं है, इसलिए उसके लिए कुछ भी विचार करना इस सहज नहीं है। साधारण हो, श्री गिरिजा जी कह रही हैं, साधारण हो या असाधारण, विवाह तो करना ही होगा। रतन सिंह की भी तो रुचि होगी, उससे तो कहिए, वार्ता कर रहे हैं आपस में उनके लिए। आज आपको क्या हो गया है? वो डर रहे हैं बाहरी बात से कि मैं कैसे इस विषय में चर्चा करूं, उसकी ऐसी अलौकिकता, ऐसा प्रभाव, मैं क्या इस विषय में चर्चा करूं? तो उनके पिताजी के लिए कह रहे हैं कि उनसे भी तो आप वार्ता करो, उनकी भी तो रुचि होगी। तो गिरिजा जी ने कहा, आपको क्या हो गया है? आपके रहते हुए बेटी की सगाई करेंगे? बिचले लालजी शाह की बेटी का संबंध उन्होंने ही किया था क्या? नहीं, पर रायसल ने किसी से कहलवाया था कि लक्ष्मी के जो उनके संबंध में, उनका संबंध अमुक लड़की का विचार उनके अंदर चल रहा है, आप देख लें। इसी प्रकार यदि रतन सिंह के भी ध्यान में कोई पात्र हो तो कहलवा दें, यही अभिप्राय है मेरा कहने का। इतना कहा तो गिरिजा जी सहज बोल पड़ी, एक पात्र मेरे ध्यान में है। तुम्हारा कौन? बताओ बताओ, हम भी जान ले। हमारे भतीजे भोजराज, इन्हीं से विवाह हुआ आगे। क्या कहती हो? मेदपाट का महाराज कुमार? हंसी तो नहीं कर रही हैं आप? उस समय यही एकमात्र सूर्य थे हिंदुओं की तरफ से, पूरा सबकी घेर लिया, सब पे शासन हो गया। पर चित्तौड़गढ़, ये जो उन्हीं के द्वारा इतनी हिम्मत नहीं थी बाहरी यवनों की जो शासन कर सके, भयभीत होते थे। ऐसा प्रताप इनका। वो सूर्य, आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, सत्य कह रही हूं। तो बीरम देव जी कह रहे हैं, वे संबंध करेंगे यहाँ? मेड़ता का राज्य ही कितना है, छोटा सा राज्य, और फिर मीरा तो छोटे भाई की बेटी है। वैसे मीरा है उसी घर के योग्य, अंधेरे घर का दीपक है, मीरा जी के लिए कह रहे हैं। वाह गिरिजा जी, करेंगे क्यों नहीं? इसी अदने से मेड़ते में उन्होंने अपनी बहन तो दी, अपने लिए कह रही है, हमें भी तो दिया है, तो बहू ले जाने में क्या आपत्ति होगी भला? उन्होंने बहन दी, थोड़ा हास परिहास, सो तो हमारे भाग खुल गए। बीरम देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, मेवाड़ की बेटियां पट्टमीसी का भाग लिखाकर आती हैं, भला हमारी बेटियों के ऐसे भाग कहाँ?
आहा, बहुत ईर्ष्या है आपको मेवाड़ की बेटियों से। यदि यह छोटू भाई की बेटी मेदपाट की स्वामिनी बन जाए तो? सच कह रही है ना? तो ऐसे छाती पे हाथ रखा, सरकार की शपथ, सत्य कह रही है। करना कराना तो सब चार भुजानाथ और एक लिंगनाथ। यहाँ चार भुजानाथ जी की सेवा और वहाँ भगवान शिव एक लिंगनाथ जी की सेवा। उनके हाथ है, पर प्रयत्न करना मेरा काम है, सो मैं करूंगी। किंतु आप इतने आशंकित क्यों हैं? इन रणबंका राठौरों में भी दूधावतों की धियड़ियों को कौन वापस करेगा? अरे ऐसे प्रबल उत्साह से संपन्न इनकी बेटियों को कौन नहीं ब्याहेगा, जिनके रग रग में वीरता भरी हुई है, जिनके रक्त में वीरता और भक्ति समान रूप से समाई हुई है। तब और कहाँ कुछ खोज ढूंढ करें? बीरमदेव जी ने कहा, तुम दीवान जी से बात कर लो। चित्तौड़ के मेवाड़ के जो शासक है दीवान जी राणा सांगा, उनसे बात कर लीजिए, जो अपने को एकलिंगनाथ का दीवान मानते थे। वहाँ की ऐसी प्रथा, राजा रूप से स्वीकार नहीं करते अपने आप को। वहाँ के राजा श्री एकलिंगनाथ और उनके दीवान जो राजा हैं वो अपने आप को मानते हैं। तो जो भी उस पद पे बैठेगा वो दीवान है वहाँ के, और महाराज रूप से भगवान विराजमान है। ये अभी यही वार्ता हो रही थी, कुछ बदलना नहीं है। जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, बस परिवर्तन कर दीजिए चित्त का। मेरे घर के स्वामी श्यामा श्याम, मेरे आराध्य श्यामा श्याम, अब जिस रूप में हैं मेरे प्रभु हैं। मैं सेवा प्रभु की कर रहा हूँ, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जहाँ हो, कहीं भी हो, आप प्रभु की प्राप्ति सहज कर लेंगे। बस इतना सा ही ये समझने की, इस सत्संग से मिलता है, ये महापुरुषों के संग से सहज में ये बात समझ में आ जाती है। दीवान जी अपने आप को मानते थे, उनसे पूछ लेना। मीरा की सगाई मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा ये पूरे रनिवास में फैल गई। मीरा जी ने भी सुना। जो ही ये बात सुनी, एकदम पत्थर की तरह, ये तो वही जाने उनके हृदय पे क्या बीत रही है। स्थिर होकर एकदम जैसे पुतली होती ना, ऐसे हो गई, विचार शून्य। सोचने लगी। श्री मीरा जी सोच रही हैं, भाभू ने ही तो मुझे बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। आज उन्हीं भाभू के हिये में मेवाड़ के महाराज कुमार के नाम से हर्ष समा नहीं रहा। माता जी ने बताया था कि तेरा पति गिरधर गोपाल है, लेकिन आज जब उनने सुना कि भोजराज जी से विवाह हो जाएगा, महाराज कुमार से विवाह होगा, तो इतनी प्रसन्न है। तब और किससे पूछूं? धीमे पदों से उतरती हुई श्याम कुंज से दूधा जी के पास आई और उनसे जाकर कहने लगे। पलंग पर दूधा जी विराजमान है, जप कर रहे थे। पास में बस आके खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। उनको देखकर लगा कि दिव्य सौंदर्य, देहलता मानो रूप के भार से दबी हुई है। फिर उनने सोचने लगे कि कुछ कहना चाहती है। बोले, क्या बात है? आज मीरा प्रसन्न नहीं दिखाई देती। सदा की भांति उछल करके पलंग पर नहीं बैठ गई, मेरी गोद में नहीं बैठी। उन्होंने माला के सुमेरु को ऐसे प्रणाम किया और रख दिया एक तरफ। फिर पूछा कि बता क्या बात है, कैसे आज उदास क्यों है, कुछ कहना चाहती हो? बाबूसा बस इतना बोले, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? मीरा जी दूधा जी से कह रही। वो हंस के कहा कि क्यों पूछती हो बेटी, वैसे तो एक बेटी के एक ही बींद होता है, बींद माने दूल्हा पति, लेकिन एक बींद के बहुत सी बींदड़ियां हो सकती हैं, बहुत सी बींदड़ियां हो सकती हैं, बहुत सी उनकी पत्नी हो सकती है। जैसे राजा होते हैं, बहुत बहुत पत्नियां उनकी होती हैं, पर पत्नी के एक ही पति होगा। जैसे तेरे 4 बड़ी माँ है, किंतु किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। पतिवंचक पर पतिरति करही, रौरव नरक
कल्प सत पड़े, 700 कल्प रौरव नरक में पड़ना पड़ता है यदि अपने पति को छोड़कर अन्य की ओर दृष्टि की जाए। शास्त्रों का मतलब एक पति के कई पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक कन्या के केवल एक ही पति होगा। किसी भी तरह एक से अधिक, मीरा जी ने कहा, नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। पर क्या बात है, ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो? ये पाप है, ऐसा करना महान पाप है। तू अभी समझती नहीं, नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार है, वर्ण संकरता फैल जाती है। ये जितनी भी विकृतियां होती हैं ना, मनमानी आचरण, ये इसी के कारण होते हैं। जो भी कुछ आप दृष्टि कर लेना, जितना भी ये बदलता जा रहा है, केवल ये वर्ण संकरता के कारण समाज का जो स्वरूप बदल रहा है, केवल इसी कारण पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। पवित्रता खत्म हुई, वो व्यभिचार हो गया, व्यभिचार हुआ। अब आप वह तेजस्वी ओजस्वी भगवत भक्त, ये मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही पवित्र ना होने के कारण फिर कुछ हाथ नहीं रहता, केवल दुर्गति हो जाती। नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार है। पितरों को तारने का उत्तरदायित्व तो नारी को ही मिला हुआ है, नारी का है। वैसे ये सब पूछ क्यों रही हो तुम बाबूसा? अब बता रही है मैं क्यों पूछ रही हूं। एक बार बारात को देखकर मैंने भावू से पूछा था कि मेरा बींद कौन है। उन्होंने फरमाया कि तेरे बींद गिरधर गोपाल है। लेकिन आज इतना कहते ऐसे मुख पे हाथ रखे और रोने लगी। बात पूरी की। आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बात कर रहे हैं। दूधा जी ने ऐसे उनको हृदय से लगा लिया। तूने भाभू से नहीं पूछा? पूछा। वे तो कहती हैं कि वह तो तुझे बहलाने के लिए कह दिया था बचपन में। निर्मल हृदय स्वीकार कर लिया। बोले तुझे ऐसे ही बहलाने को कह दिया था। पीतल की मूर्ति भी भला पति हो सकती है क्या? अरे बड़ी माँ के पैर पूज, बड़े भाग्य माने जाते हैं। प्रभु से विमुख, अरे बड़ी विचित्र दशा है। उन्हें पीतल की मूर्ति दिख रही है, इसीलिए तो नहीं होता। सब कुछ करते हुए अनुभव नहीं हो पाता। दिख रहा है आरती पूजा हो रही है, लगेगा कि 17 वर्ष से हम भजन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर कुछ नहीं किया आपने। क्यों? क्योंकि महत्व बुद्धि यहाँ नहीं है, सेठों में है, साहूकारों में है, स्वामी में है, प्रभु में नहीं है। सबको छोड़ के बैठ जाओ केवल प्रभु, देखो क्या होता है। योगक्षेमम भाम में प्रभु का वचन है। कल के प्रसंग में सुना, नौकर बनूं हजाम, सेज बिछाऊं, सब कुछ करता हूँ। हाकू बैल बनो गढ़वाड़ो, बिन तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में थनी। प्रभु को स्वीकार तो कर लो, देखो तो सही। जिसने भी स्वीकार कर, जिन जिन भक्तन प्रीत किए, ताके बस भई आन, भक्तन पाछे यों फिरत, जो बछड़ा संग गाय। ऐसे फिरते हैं पीछे। बिल्व मंगल जब अंध भयो, ताको कर गए आन। नेत्र रहित हो गए और प्रभु के लिए चल दिए। मार्ग में जब देखा कोई में गिरने ही वाले, हाथ पकड़ के ले गया। प्रभु के समान कोई हो सकता है? तो वहां कह रहे हैं इसलिए महत्व ना होकर अनुभव नहीं हो पाता। प्रभु हैं, बार बार कृपा करते हैं, प्रतिकूलता देते हैं, इसीलिए प्रतिकूल देते हैं। निकलो इस प्रपंच से, चलो मेरी ओर, आओ इस महान दुख से हटो। मैं हूं ना महान सुख समुद्र, मेरी ओर आओ। पीतल की मूर्ति भी भला किसी का पति हो सकती है? आप ही बताइए बाबू साहब, क्या वे पीतल की मूर्ति है? दंड भाव, पत्थर का बाट दे दिया था, बस पत्थर ऐसे उठा के सिलपिल्ले भाई जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया। जब निष्ठा में हो गए कि प्राण त्याग दूंगे, या तो उनको ढूंढ के लाओ या फिर मैं प्राण त्याग दूंगी। तो जिनसे विवाह ने कहा यदि तुम्हारी इतनी प्रीति है तो तुमसे भी तो वो प्रीति करते होंगे, हम भी देखना चाहते हैं तुमसे प्रीति है कि नहीं। बस ठान लिया,
सिंहासन सहित नदी में से प्रभु ऐसे उस वो प्रकट होके आए, सबके देखते हुए ऐसे आ रहे हैं और आके हृदय से लग गए। पत्थर केवल ऐसे गुरुजी ने ऐसे उठा के दे दिया था कि लो इससे सेवा कर लो। धन्ना जाट जी को भांग के बट्टे में साक्षात्कार हो गया। भाव यदि नहीं है तो साक्षात विराजमान है। संत रूप में भगवान ही है और देखा भी गया भगवान साक्षात हैं, पर श्रद्धा ना होने कारण, उनमें महत्व ना होने के कारण अवहेलना हो गई, अपराध कर दिए गए। दुर्योधन जी ने बांधने का आज्ञा करे, जब बांध दो इनको, ये मायावी है। सामने ही तो देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। संत ने कहा था आप ही बताइए बाबू साहब, क्या वे पीतल की मूर्ति हैं? और फिर ये प्रतीक हैं, प्रतीक वैसे ही तो बन नहीं जाता। कोई हो तभी तो उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले ही हो, चित्रांकित किया हुआ है आपका, पर उसे कोई भी देखते ही कह देगा ये दूधा जी का चित्र है, ये दूधा जी हैं। उन्हें कोई और कुछ थोड़ी कहेगा। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। इसी प्रकार यदि गिरधर गोपाल नहीं है तो गिरधर की श्री विग्रह कैसे बन गया? उन्होंने कहा, भाबू कहती हैं भगवान को किसने देखा है? मीरा जी कह रही हैं कहाँ हैं, कैसे हैं? वे कहीं हों, कैसे भी हों, पर हैं। उनने कहा, माता जी ने कहा उनसे कि भगवान कहाँ हैं, किसने देखा है? कौन जाने, किसी ने देखा है क्या? मीरा जी कह रही है कि यदि कहीं भी हों, कैसे भी हों, पर वो हैं, तभी तो मूर्ति बनी है, अन्यथा कैसे बन सकती है? चित्र बनते हैं, ये शास्त्र संत क्या सब झूठे हैं? इतनी बड़ी उम्र में आप भी तो राज्य का भार बड़े कुंवर साहब को सौंपकर माला फेरते हैं। क्यों मंदिर जाते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? है ना प्रभु? इसीलिए तो दूधा जी ने जब ऐसे देखा चकित हो गए, एकदम आश्चर्य में, कुछ बोलते नहीं बना उनसे। मीरा जी ने कहा, बाबू साहब कुछ कहिए, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। किससे पूछूं? यह सब भाबू ने क्यों पहले ऐसी बात कही मेरे से, और अब क्यों उस पर पानी फेर रही है? जो नहीं हो सकता उसका क्या उपाय? अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबू साहब आप ही बताइए, क्या तीनों लोगों के धनी से, स्वामी से, तीनों लोगों के स्वामी से मेवाड़ का राजकुमार बड़ा है? और फिर यहां जो कह रही, यदि बड़ा भी है तो मुझे नहीं चाहिए। कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, बरौ शंभु न तो रहूं कुमारी। महादेव औगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर मन रम गया अब नहीं। भले हो गोस्वामी जी से एक बार पूछा, श्री ऐसी संतों में परस्पर ऐसे हास परिहास, तो सूरदास जी ने कहा, देखो आपके श्री राम जी 12 कला संपन्न है और हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 16 कला प्रवीण, 16 कलाओं से युक्त हैं। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया, कहा आज तक मैं जानता था कि दशरथ नंदन श्री राम है, मुझे तो यही नहीं पता था कि 12 कला से भी युक्त हैं। बोले बड़ी कृपा करी, चलो इतना तो है ना उनमें, बस इसी बात से मग्न हो गए, तो ऐसे परस्पर से आलिंगन करने लगे। मान लिया उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, और अगर यदि है भी तो मुझे नहीं चाहिए, स्वीकार कर लिया मेरे गिरधर, चाहे जो हो, अब कुछ नहीं। ये निष्ठा ही बात बनाती है। श्यामा श्याम हमारे, हम उनके, भले बुरे हैं, अब वो क्या है कौन है हम नहीं जानते, ना जानना चाहते, बस वे हमारे, उनके बिना हम नहीं रह सकते, और जहाँ इतनी बात आई अंदर तो वे आपके बिना नहीं रह सकते। तो दूधा जी ने देखा कि बहुत विकल हो रही हैं, रो रही हैं, तू रो मत, धैर्य धारण कर।
अपने दुपट्टे से उनका मुख पहुंचा। तू चिंता मत कर, मैं सभी से कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हो गया, कितने दिन का मेहमान, मैं कितने दिन का रहूं, क्या दिन का। मेरे मरने के पश्चात भी यदि ये लोग तेरा विवाह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति मन का पति होता है। स्वीकार कर लिया ना, मेरे प्रभु है, बस तू इसी बात में रहे। तन का पति भले कोई हो, और इनकी ऐसी निष्ठा, सबका परिवर्तन प्रसंग में आएगा। भोजराज जी की मानस में कुछ नहीं इनके सिवा। युद्ध में जा रहे हैं तो मूर्तिमान श्री मीरा जी विराजमान है। ऐसा परिवर्तन, सब कुछ छूट गया, ना मिलना ना जुलना, हर समय एकांत, और सारे युद्ध जीते। ऐसा नहीं कि काम काज छूट गया हो, भक्ति भाव में लग गए हों। सारे युद्ध, कोई युद्ध नहीं हारे कभी। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है। वह मन की बात जानते हैं, कोई बात उनसे नहीं छिपी हुई। तो निश्चिंत रहे। इतना सुना, आप सच फरमा रहे हैं बाबू साहब, सर्वसाची। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही मुझे पर्याप्त है। दूधा जी से ऐसे आश्वासन मिला और मीरा जी से प्रसन्न चित्त होकर, क्योंकि अब समाधान मिल गया कि मेरे पति गिरधर गोपाल है। हो सकता है बाहर से कुछ प्रभु को खेल करना हो जगत मंगल के लिए, चले गए और उस जाकर अपनी ठाकुर जी के सामने बैठ गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।